हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट 3 के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पेपर के टॉपिक टोपो शीट। भूपत्रक या स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र क्या होता है? पहले में अगर इसके शाब्दिक अर्थों में जाएं तो स्थलाकृति क्या होती है? किसी क्षेत्र के समस्त प्राकृतिक और मानवीय तथ्य जो विस्तृत व्याख्या या उस क्षेत्र का पूर्णतः प्रदर्शन करने हेतु मानचित्र पर प्रदर्शित किए जाते हैं, वह सारे क्या कहलाते हैं? स्थलाकृति। अर्थात जो भी सांस्कृतिक भूदृश्य है, जो भी सांस्कृतिक तथ्य हैं या जो भी जानकारी है, जो चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवीय हो, वह सारा जब हम उसका पूरी तरह से उस पर व्याख्या करते हुए मानचित्र पर उनको चिन्हित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें स्थलाकृति कहते हैं। और अगर हम संकुचित अर्थ में बात करें, भूगोल में स्थलाकृति वर्ड का संकुचित अर्थ है तो वो है उच्चावच, रिलीफ। फिर हम बात करें मानचित्र क्या है, तो हम ये कई बार ज्योग्राफी का मूल आधार ही मानचित्र है। हम कहते हैं कि मान प्लस चित्र, अर्थात किसी समतल सतह पर पृथ्वी के संपूर्ण भाग अथवा उसके किसी अंश का निश्चित मापक पर जो भी रेखा चित्र प्रदर्शित किया जाता है वो मानचित्र कहलाता है। और अगर हम उसको प्रॉपर रूप में देखना चाहें तो कहेंगे मानचित्र को मापनी के अनुसार किसी विशिष्ट प्रक्षेप पर बनाया जाता है। तो प्रोजेक्शन पर बना हो, स्केल पर हो, क्योंकि प्रोजेक्शन खुद एक स्केल पर होता है, और अगर स्केल नहीं है किसी भी मानचित्र का तो वह केवल एक रेखा चित्र होगा। तो इससे क्लियर है कि जो भी प्राकृतिक या मानवीय तथ्य हैं उसको जिस मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है तो वह क्या कहलाएगा? स्थलाकृतिक मानचित्र या भूपत्रक। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि स्थलाकृतिक मानचित्र बृहत मापनी पर निर्मित मानचित्र जिसमें किसी क्षेत्र के प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तथ्यों का विस्तृत विवेचन प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखकर उस क्षेत्र के लक्षणों की पहचान की जा सके। अर्थात उस क्षेत्र के मानवीय और प्राकृतिक तथ्यों का तो अध्ययन हो ही सके, पहचान भी कर सकें, मानचित्र भी हो अर्थात मापनी पर आधारित हो, परंतु वह बृहत मापनी पर आधारित होना चाहिए। इस स्थलाकृतिक मानचित्र में कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है सारे तथ्यों को बताने के लिए, परंतु उसकी मुख्य विशेषता यह है कि जो रिलीफ है, उच्चावच है, उसको समुच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जो भी अन्य तथ्य हैं उसको कॉन्वेंशनल सिंबल्स अर्थात रूढ़ चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषता में आता है। फिर हम बात करें कि भूपत्रक जो है वो मानचित्रों में सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी उपकरण है, जिसमें रूढ़ चिन्हों और मिश्रित रीति से धरातलीय स्वरूपों का अध्ययन और प्रदर्शन किया जाता है। इसमें इतनी सारी मानवीय और स्थलाकृतिक या प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है या प्रदर्शन एक साथ किया जा सकता है। तो डॉक्टर पॉल गॉड ने कहा कि मानचित्र भूगोल की आशुलिपि है ये भूपत्रक, और इसमें संदेह नहीं कि स्थलाकृतिक मानचित्र की रचना की सर्वोत्कृष्ट परिणति भी है ये। इन्हें यदि दृश्य मानचित्र कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह भू आकृतियों, उसके प्राकृतिक स्वरूपों, सांस्कृतिक स्वरूपों का प्रतीकात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। इन मानचित्रों में विशिष्ट व्यवस्था के आधार पर संकेतों के माध्यम से छोटे से स्थान में भी इतनी अधिक जानकारियाँ भर दी जाती हैं कि हम उन्हें सूचनाओं का भंडार भी कह सकते हैं।
स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अध्ययन, जब इसमें बहुत सारी सूचनाओं का भंडार है अगर ये, और इसमें रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है, तो हमें इसके पठन के लिए समुचित अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। और इस कला में पूर्ण प्रशिक्षित विद्यार्थी ही प्रस्तुत चित्र का यथार्थ चित्र का अवलोकन व पठन कर सकता है। इससे हर कोई समझने में असमर्थ होता है। तो भूपत्रक जो है अपने आप में इतनी सूचनाएं और इतने तथ्य समाहित करे रहता है कि उसका महत्व भी बढ़ जाता है। अगर हम कहें कि स्थलाकृतिक मानचित्र भौगोलिक अध्ययन, आर्थिक नियोजन, भविष्य के लिए शोध, सामरिक क्षेत्र में सेवा के लिए अपरिहार्य उपकरण है, तो ये सही है। इसके बिना ये जो सारे कार्य हैं वो सारे अधूरे होंगे। और इससे इसी क्षेत्र या इसी के संबंधित क्षेत्र के धरातल का फोटो मानचित्रण भी कहा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में यह फोटो मानचित्र से भी बढ़कर भी हो जाता है, क्योंकि फोटो मानचित्र में जो भी सूचनाएं और एयर फोटोग्राफी में जो भी सूचनाएं होती हैं वो सांकेतिक होती हैं। वह अपने आप में उसको स्पष्ट नहीं करती, उसे एनालिसिस करना पड़ता है। परंतु भूपत्रक में सब कुछ स्पष्ट होता है। इसे समझने के लिए हमें उसका एनालाइज नहीं करना होता, बस हमें उसके रूढ़ चिन्हों और प्रतीकों के बारे में अनुमान और ज्ञान होना चाहिए। विशेष तकनीकी हमें इसमें नहीं चाहिए होती है। तो ये फ़ोटो मानचित्रों के एवज में स्पष्ट भी होते हैं, ज़्यादा अधिक स्पष्ट होते हैं, और सभी प्रकार के भौगोलिक अर्थात भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को पूर्ण तरह निश्चित जो रूढ़ चिन्ह है उनके द्वारा दर्शाते हैं। तो थोड़ा सा अभ्यास अगर हम करेंगे तो हमें इसका ज्ञान और अध्ययन करना संभव हो पाता है। अगर हम इसके भूपत्रक के महत्व की बात करना चाहें तो कह सकते हैं कि पूर्ण नवीन तकनीक से लिए गए उपग्रह प्रतिबिंब अर्थात सैटेलाइट इमेजनरी को भी स्थलाकृतिक मानचित्र में परिवर्तित कर ही उसका वर्णन किया जाता है। अर्थात जो भी एयर फोटोग्राफी है, सैटेलाइट इमेजेस हैं, पहले जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो उसको एक टोपोग्राफिकल मैप में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात उसमें जो भी सिंबल्स हैं उनको रूढ़ चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उसका एनालाइज करते हैं। आफ्टर दैट उसके बारे में अध्ययन कर कर अपना अनुमान और अपना कंक्लूज़न देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्थलाकृतिक मानचित्र भौगोलिक अध्ययन और जो अभी मेन आर्थिक नियोजन हो रहा है और भविष्य के लिए जो शोध हो रहे हैं और जो सामरिक महत्व है उसके लिए एक अपरिहार्य उपकरण होता है। बीए पार्ट 3 में हमारे सिलेबस में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का संक्षिप्त इतिहास, भूपत्रक योजना और भूपत्रों का अध्ययन और निर्वचन है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके बाद स्कीम ऑफ टोपोशीट एंड स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोशीट। थैंक यू।